Okay, now we see the asymptotic notations definition in mathematical way. Basically it's the same thing जो हमने इनफॉर्मल में देखा था ना, वही चीज़ है, इट्स द सेम थिंग। उसको जो है बस अब फॉर्मल तरीके से हमने इसको यहाँ पर पेश कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आपके पास जी ऑफ एन एक फंक्शन है और फिर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे एफ ऑफ एन फंक्शंस हैं आपके पास। लेकिन अब हम एक एफ एफ एन की बात करेंगे समझने के लिए, डेफिनेशन की खातिर, ठीक है। अच्छा, थीटा जी ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन such that there exist positive constants c1, c2 and n naught such that the function is greater or equal to c1 g of n and the function is less than or equal to c2 g of n for all n is greater or equal to n naught। तो अब आप कहेंगे कि ये क्या इतनी बड़ी सी बात आ गई, ठीक है ना। खैर, इसको अभी हम देख लेते हैं। तो आम डेफिनेशन में हमने जो देखा था उसमें हमने ये कहा था कि जी ऑफ एन एक फंक्शन है और उससे जितनी भी एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट फंक्शंस होंगे वो थीटा जी ऑफ एन में आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो बात यहाँ पर हो रही है ना, ये भी एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट वाली बात ही हो रही है यहाँ पर। ये मेन, इस डेफिनेशन में मेन चीज़ ये है, हम एफ ऑफ एन को डिफाइन कर रहे हैं कि एफ ऑफ एन कैसा होगा तो वो थीटा और जी ऑफ एन का हिस्सा होगा। एफ ऑफ एन कैसा होगा तो वो थीटा जी ऑफ एन का हिस्सा होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एन को थीटा जी ऑफ एन या के हिस्से होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई कांस्टेंट्स हों, ठीक है, c1 c2 हो, और आपका फंक्शन जो है अगर c2 को जी ऑफ एन से हम प्रोडक्ट लें उसका, और इसी तरह c1 जी एन का प्रोडक्ट लें, तो ये दोनों के दरमियान में आए ये फंक्शन। तो ये फंक्शन दोनों के बीच में आए, जब ये कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हों, प्रोडक्ट हों जी एन से, तो फंक्शन उनके बीच में आए। और ये जो चीज़ है इसको ग्राफिकली समझने की ज़रूरत है। इस तरीके से इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आगे जाके इसको मैं ग्राफिकली भी आपको समझाऊंगा। लेकिन जैसे, और ये तब जब n की वैल्यू n नॉट से बड़ी हो जाए, और जैसे जैसे n नॉट की वैल्यू बड़ी होती रहेगी f ऑफ n फिर भी सी जी ऑफ एन और सी टू जी ऑफ एन के बीच में रहेगा, ठीक है ना। तो थीटा जी ऑफ एन इज अ नेम ऑफ अ सेट, ठीक है। ये तो हम अब समझ गए हैं इसकी कि जितने भी एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट फंक्शंस होंगे वो इस सेट में आएंगे, ठीक है, जी ऑफ एन से जितने एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट होंगे। तो थीटा जी ऑफ एन इज अ नेम ऑफ सेट, मेंबर ऑफ द सेट आर फंक्शंस, जितने जो फंक्शंस हैं जो कि एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट हैं वो इस सेट में आएंगे। एंड मेंबर्स ऑफ द सेट आर functions. The relation of each function in that set is required with the above inequalities. अगर फंक्शन ये कंडीशन पूरी करेगा तब जो है वो इस थीटा जी ऑफ एन का हिस्सा होगा, ठीक है ना। तो ये इनइक्वालिटी वही है एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट वाली, सही है, अगर हम इनफॉर्मल वे में कहें। लेकिन फॉर्मल वे में जो है इसको, इस कंडीशन को पूरा करना होगा। अब इसको ग्राफिकली देखें तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल समझे आपके पास जी एफ एन एन स्क्वेयर है, ठीक है ना, एन स्क्वेयर है। तो आप, और आपका जो फंक्शन है कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल 6n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 5 है। तो ये आपका वो फंक्शन है, ठीक है, और ये आपकी ये बाउंड है, इसको हम कहते हैं बाउंड, ठीक है ना। तो आपके पास कोई यहाँ पर कांस्टेंट होगा 7 होगा और यहाँ 10 होगा, और ये फंक्शन उसके दरमियान में लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन इन दोनों के करीब है लेकिन इनको टच नहीं करता। तो ये एक तरह से ये वो बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री सी बन रही है आपके पास, बाउंड बन रही है जिसके दरमियान आपका फंक्शन लाई करता है, ठीक है ना। तो जी ऑफ एन इज एसिम्प्टोटिकली टाइड बाउंड फॉर एफ ऑफ एन, और एफ ऑफ एन इज इन द सेट थीटा जी ऑफ एन।
आई होप कि आपको इसकी ग्राफिकल भी समझ आ गई होगी, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। दूसरा एक जो पॉइंट जो रह गया था कि n की वैल्यू बड़ी हो रही होती है, तो फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू नॉट, ग्रेटर और इक्वल देन n नॉट, इन सब के लिए इस बात का ट्रू होना सही है, ज़रूरी है उन तमाम n के लिए। जैसे जैसे n की वैल्यू बड़ी होती है फिर कभी भी ये n नॉट से छोटा नहीं होगा। तो ये n नॉट क्या चीज़ है? एन नॉट वो पहली पहली वैल्यू है जब ये कंडीशन पूरी हो गई थी, यानी ये फंक्शन उस बाउंड में आ गया था। एन नॉट जो है एन की वो पहली वैल्यू है जबकि ये कंडीशन पूरी हो गई थी कि आप शायद कहें कि सर ये तो यहाँ पर भी आया था लेकिन यहाँ से फिर बाहर निकल गया था। तो ये वो वैल्यू है जब कि वो फिर हमेशा के लिए एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट रहा है, उसके अंदर रहा है, उस बाउंड के अंदर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसकी आपकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इसी डेफिनेशन की, ठीक है ना। तो फंक्शन को इसके अंदर होना है, सी वन जी ऑफ एन और सी टू जी ऑफ एन के अंदर। तो ये तब ही इस सेट का हिस्सा होगा जो कि है थीटा जी ऑफ एन। और जी ऑफ एन फिर कुछ भी हो सकता है, एन स्क्वायर हो सकता है, एन क्यूब हो सकता है, और फिर उसके हिसाब से पॉलिनोमियल्स भी होंगे जो कि उससे एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट होंगे और इस बाउंड में आएंगे, ठीक है। और कुछ हम प्रॉपर्टीज थोड़ी देर में देख लेते हैं।